आप लोग देखते पहले भी हर महीने सत्संग होता रहता और जो है श्री नारायण जी महाराज गांव गांव शहर शहर नगर में जाकर सत्संग सुनाते थे। अब देखो जितने यहाँ बैठे हैं ध्यान से बहुत बढ़िया बात सुनने की है। मनुष्य का उत्थान और पतन, मनुष्य के कुसंस्कार ही उसके पतन के कारण होते हैं। जब हृदय में कुसंस्कारों की प्रबलता हो जाती है, आ जाते हैं, तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। क्योंकि गुणजन्य जो है ना वासनाएं होती हैं, वासना के अनुसार ही जो है इच्छा होती है, इच्छा के अनुरूप ही मनुष्य कर्म करता है, कर्म के अनुसार ही उसका प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के अनुसार ही उसको भोग मिलता है। तो देखो सज्जनों, जो है श्री नारायण जी ने संस्कार से लेकर के आत्मज्ञान तक का जो है ना बहुत ही उद्घोष किया। उनका मुख्य लक्ष्य तो यही था कि मैं सच्चित आनंद ब्रह्म हूँ, इस भावना को दृढ़ करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा और कोई साधन नहीं है। लेकिन बहुत छोटे नीचे स्तर की बात भी कि जैसे पसारे की दुकान पर सब सौदा मिलता है, छोटा ले लो बड़ा ले लो, महंगा सामान भी, छोटी कीमत का भी सामान भी। तो बता रहे थे कि एक बार अब गांव में भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ऊपर को है ना, बाहर की हवा लगी घर को, या तो ये बड़े भैरव भूमिया देवी देवता उलझ रही है दुनिया। अब किसी परिवार में भूत प्रेत की बाधा आ गई थी। अब उन्होंने बहुत से माता माई भैरव भूमिया प्रेत पठानन की बहुत सवामणी करी, लेकिन भूत बाधा से पीछा नहीं छूटा, परेशानी नहीं मिटी। लेकिन जो जैसा डॉक्टर होता है, जैसा व्यक्ति होता है, वैसी सलाह देता है। कोई तो कहता अरे फलाने गांव में भैरव जी से सज्जड़ है, ज्यादा ठीक हो जाओ, भैरव जी सज्जड़ है भाई। अब चले गए, नहीं हुआ आराम, अरे फलाने गांव का प्रेत बाबा तगड़ो है, आखिर नहीं हुआ था। कोई ऐसे हमारे जगदीश प्रसाद जी जैसे मान लो, सुपति मास्टर जी जैसे मान लो, जो पक्के रंग में रंगे, उन्होंने कहा क्यों दुख भोग रहा है, क्यों नरक भोग रहा है, क्या रखा है इनमें, क्या करें कि तू सदगुरु की शरण में जा। बोलो सदगुरु अज्ञान मिटा के आत्मज्ञान कराते हैं, भगवान से मिलाते हैं। लेकिन देखो भूत भगाने में भी काम आते हैं गुरु। जाओ वहां। तो वो परिवारी लोग यहाँ आ गए, वेदांत आश्रम नीलोज महाराज हमारे बड़ी परेशानी है, सब घर वाले गुरु मंत्र लेंगे और हम पे कृपा करो। ठीक है, गुरु मंत्र दे दिया। अब उनकी बाधा मिट गई, भूत प्रेत भग गए, घर में सुख शांति होगी। तो कहे भाई सत्संग कराओ। अब श्री नारायण जी को सभी लोग क्या कहते, महाराज कहते थे ना, महाराज जी आए, महाराज आ गए साहब। अब पहली बार उनके घर में गए श्री नारायण जी महाराज मंडली सहित। अब पहले महाराज आवो करे कौन, बुढ़ला बुढ़ला आवे थियो तो माथा वाला निश्चोर रहे, तो बसु महाराज ही खेमो करे जाए, वो भी महाराज ही है। अब महाराज इनकी वेशभूषा पगड़ी कुर्ता धोती, जैसे गुड़ला ऐसे श्री नारायण महाराज, फर्क आई। अब छोटे छोटे बच्चे घर में होते ही हैं, तो उन्होंने कही घर वाले, अरे छोरा छोरा बोलिया महाराज का ढोक दे, छोरा महाराज का ढोक दे। अब छोरा चारों मेरे था कहीं हो, महाराज खाते कहीं, छोरो कह रहे हो कि महाराज खाते, अरे ये बेटे तो को दिख रहेगा, महाराज खाते तो हालत सही बोल। ये किसे महाराज तो हालत तो सही बोल। क्यों? पहले जब महाराज आते थे ना, तो वे डील हला वो करे था तगड़ो, और डील हलता ही समझ जाता कि महाराज आ गया, तो पूरा घर का पाटा पड़ जाता चढ़ाने में, महाराज महाराज परमेश्वरा। अब श्री नारायण जी महाराज ने कहा कि बताओ तुमने तो जीवन बिगाड़ा जो बिगाड़ा, लेकिन बच्चों के अंदर कैसे कुसंस्कार भर दिए। डील हलेगा भूत प्रेत जिंद का ही है, जे आवेगो वह है महाराज। और अब आपसे आप बात ध्यान से सुनना। लेकिन देखो हमारे जो मारवाड़ से आए हैं बदाल से गोपाल जी,
पहले पोषवड़ा कार्यक्रम में भजन सुना और इन्होंने सुना दिया, इनको बात अच्छा लगा, भजन अच्छा लगा, किसी को कोई बात अच्छी लगती है और ये निश्चित ही असर होता है।